दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कारोबार जगत पर कोरोना की मार। कोरोना की दूसरी लहर ने कारोबार जगत को एक भारी झटका दिया है। कारोबार ठप पड़ा हुआ है। सभी तरह के कामकाज इन दिनों बंद हैं क्योंकि लॉकडाउन है। कोरोना की लहर से जहां मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं हर तरह की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो ठप होकर रह गई हैं। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ होलसेलर्स, फ्रूट, सब्जी, दूध, दही आदि जैसी जरूरी चीज़ों की दुकानों को ही सिर्फ 4 घंटे खोलने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि जो बाकी कारोबारी हैं वो इस वक्त बेहद परेशानी की हालत में हैं। लॉकडाउन के दौरान वो अपने घरों में बेशक बैठे हैं, लेकिन उन्हें दोहरी चिंता सता रही है कि घर से बाहर निकलें तो कोरोना की दहशत है। घर में खाली बैठते हैं तो उनके दिमाग में कारोबार को लेकर चिंताएं उमड़ने लगती हैं। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल आज के वक्त में ये है कि कब लॉकडाउन खत्म होगा, कब वो दुकानों पर या अपने बिजनेस पर वापस जा पाएंगे। इस दौरान उनके दिमागों में ये भी चल रहा है कि किस तरीके से एम्प्लॉइज की सैलरी निकाली जाएगी, किस तरीके से बाकी खर्चे जुगाड़ किए जाएंगे। इसके साथ ही जो एक बड़ी और समस्या का उनको सामना करना पड़ रहा है वो है बैंकों की इंस्टॉलमेंट्स, क्योंकि कारोबारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बिगर बैंक की सहायता के वो कारोबार नहीं चला सकता। और हर कारोबारी ने अपने कारोबार के लिए बैंकों से लोन लिए हुए हैं और उन्हें किस्तें देनी हैं। जब कामकाज चलता रहता है तो किस्तें देने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब कामकाज ठप हो जाता है तो हर कारोबारी को किस्तें देने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जहां उसे अपने रोजाना के खर्चे निकालने होते हैं, वहीं बैंक की इंस्टॉलमेंट का सबसे बड़ा खतरा उसके सामने होता है। आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर में जम्मू कश्मीर के कारोबार जगत को एक बड़ा झटका दिया था। तो कोरोना की दूसरी लहर ने कारोबार जगत की कमर ही तोड़कर रख दी है। पिछला पूरा साल कारोबारियों ने किस तरीके से निकाला, ये हर कारोबारी जानता है। किसी तरीके से दिसंबर से उसमें थोड़ी हिम्मत आई और वो अपना कारोबार शुरू करने लगा। 2021 की शुरुआत कारोबारियों ने बड़ी उम्मीद के साथ की थी और ये उनकी उम्मीदें हम गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। मार्च के महीने तक कारोबार धीरे धीरे वापस पटरी पर आने लगा था, लेकिन अप्रैल शुरू होते ही कोरोना की दूसरी लहर का जो तांडव शुरू हुआ, उसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। जहां कोरोना की दहशत बढ़ गई, वहीं आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप होकर रह गई। अप्रैल में कारोबारियों को उम्मीद थी कि शादी विवाह का सीजन है, हम 4 पैसे कमा लेंगे, जो पीछे घाटा हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो जाएगी। लेकिन कोरोना की वजह से उनकी इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया और यही सिलसिला पवित्र रमजान माह तक जारी रहा। पवित्र रमजान माह में भी कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान नहीं लौटी, क्योंकि मौजूदा वक्त में भी ईद पर जो खरीदारी की जाती है
जो पिछले सालों के दौरान जो खरीदारी हुई, पिछले साल या इस साल, उसकी हम कहेंगे 10% भी खरीदारी बाजारों में नहीं हुई है। और हर कारोबारी हताश है, उदास है, क्योंकि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। अब कारोबारियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। और जो मौजूदा हालात हैं उसमें साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी कम से कम 3 हफ्ते लॉकडाउन हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है वो अभी तक काबू में नहीं आ पा रही है। कोरोना संक्रमितों के पाए जाने की जो दर है वो कभी कम हो जाती है तो कभी तेज हो जाती है। दूसरी ओर मौतों का आंकड़ा भी लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। 2 दिन लगातार 65 लोगों की जान गई, तो कल 55 लोगों की जान गई। तो इस तरीके से इस माहौल को देखते हुए हम साफ कह सकते हैं कि अभी अगले 2-3 हफ्ते लॉकडाउन बरकरार रहेगा। अगर लॉकडाउन खुल भी गया 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद, तो भी जो बाजारों में सिस्टम है, जिस तरीके से अभी पूरे जम्मू कश्मीर के बाजारों में दुकानों पर ताले लटके हैं, उन तालों को खुलने की उम्मीदें कुछ कम हैं। क्योंकि जब लॉकडाउन हटेगा तो भी जैसी हमें उम्मीद है रोटेशन बेसिस पर दुकानें खोली जाएंगी। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही किया गया था कि 50% दुकानें खुलेंगी और 50% नेक्स्ट डे खुलेंगी। ये रोटेशन बेसिस पर ही दुकानें खोली जाएंगी। और ये तो किसी को नहीं मालूम अभी, ना एडमिनिस्ट्रेशन को पता है और ना किसी और को, कि रोटेशन बेसिस कब तक चलेगा। क्योंकि कोरोना का जो नया रूप देखने को मिल रहा है उसमें दिनों दिन अलग अलग उसके रूप देखने को मिल रहे हैं। उसे देखते हुए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि लॉकडाउन कब हटेगा, और अगर हट जाता है तो रोटेशन बेसिस पे जो सिस्टम बनाया जाएगा वो सिस्टम कब तक चलेगा। इस समय कारोबारियों को बहुत सी चिंताएं सता रही हैं। जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए भी बड़ी परेशानी है, क्योंकि जिस तरह कोरोना की पहली लहर के दौरान कोरोना से निपटने में जो गली मोहल्ले की छोटी दुकानें हैं उन्होंने बहुत सहयोग दिया था। उन्होंने हर घर में जरूरी चीजें पहुंचाने में मदद की थी, क्योंकि मौजूदा वक्त में चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय है या किसी इंडस्ट्री में काम करता है, उसको सैलरी का कोई रेगुलर सिस्टम से उसे सैलरी नहीं मिल रही। तो इस वक्त वो इन्हीं छोटी दुकानों पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वहां से उसे कुछ सामान उधार मिल जाता है। लेकिन छोटे दुकानदार की ये सबसे बड़ी परेशानी है कि जब तक उसके पास पैसे का रोटेशन नहीं होगा तो वो किस तरीके से अपना कारोबार चला पाएगा। तो सबका सिस्टम यही है। इस दौर में जहां कारोबारी परेशान हैं, जहां छोटे दुकानदार परेशान हैं, वहीं वो लोग भी काफी परेशान हैं जिन्होंने बैंकों से लोन लिए हुए हैं। उन्हें सबसे बड़ी चिंता ये सता रही है कि बैंकों की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो किस तरीके से वो देंगे। ईएमआई को लेकर अभी तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कोई कदम उठाया नहीं और ना वो उठा सकता है। ये जो फैसले हैं ये हाई लेवल के फैसले हैं जो केंद्र सरकार ने करने हैं। और जिस तरीके से देश के 14 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया गया है या आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, उसकी सबसे बड़ी जो वजह
जो जानकार बताते हैं वो यही है कि केंद्र सरकार ने सारा जो सिस्टम है लॉकडाउन का वो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मे डाल दिया है कि आप इन्फेक्शन रेट देखिए और उसके हिसाब से तय कीजिए कि कहाँ लॉकडाउन लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। अगर केंद्र सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला करती है तो उसे बहुत से ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो कोरोना की पहली लहर के दौरान लिए गए थे, चाहे वो बैंकों की ईएमआई हो या बैंकों के बड़े लोन हो या किसी स्टेट को या किसी यूटी को कोई पैकेज देना हो। केंद्र सरकार ने इन सब झमेलों से बचने के लिए सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी एडमिनिस्ट्रेशनों पर डाल दी है। असमंजस का माहौल है। इस माहौल को देखते हुए कारोबारी और जो एम्प्लॉय कम्युनिटी है जिसका सिस्टम ही लोन बेसिस पर चलता है वो बड़ी परेशान है कि लॉकडाउन किसी तरह खत्म हो, कोरोना की दहशत खत्म हो, हम भी कुछ बाहर निकलें और किसी भी तरीके से हम बैंकों को ईएमआई दे सकें। तो हम जनता की ओर से केंद्र सरकार से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द ईएमआई को लेकर कोई पॉलिसी तैयार की जाए कि मौजूदा जो आपदा है, जो डिजास्टर आया हुआ है कोरोना महामारी का, उस दौरान इन सब लोगों को राहत प्रदान की जाए, क्योंकि हर आदमी मौजूदा वक्त में परेशान है, घरों में कैद है, पैसे का आने का कहीं से कोई सिस्टम नहीं है, बाजार बंद हैं, इंडस्ट्रीज बंद हैं, मजदूर तबका परेशान है। इन हालात में सरकार को आगे आना ही होगा ताकि इन लोगों को, अगर आपने लॉकडाउन में घर रहने की आप बार बार ताकीद कर रहे हैं, तो कोई ऐसा सिस्टम भी चले कि इनकी परेशानियां कुछ कम हो सके। हालांकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन उन कदमों को नाकाफी ही कहा जाएगा, क्योंकि जो घोड़े वाला पोनी वाला उसे आप 2 महीने के लिए 1000 रुपये देंगे तो आज के वक्त में 1000 रुपये की क्या वैल्यू है ये हर कोई जानता है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे फिर होगी चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।